गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम कुछ फार्माकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, तो उसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उसमें आपके पास 9 से 10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, तो देख लीजिए। फेनोबार्बिटोन जो फेनोबार्बिटोन है वो कैसी है, कौन से ड्रग होती है। ठीक है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, दूसरा है इंटरमीडिएट एक्टिंग, तीसरा है लॉन्ग एक्टिंग और चौथा है शॉर्ट एक्टिंग। तो जो फेनोबार्बिटोन है वो कैसी ड्रग है, वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द यूजुअल डोज ऑफ रिफाम्पिसिन टू बी एडमिनिस्टर्ड एंड एडल्ट इज़। जो रिफाम्पिसिन ड्रग होती है वो एडल्ट में कितनी एडमिनिस्टर्ड कराई जाती है, एडल्ट पर्सन में कितनी दी जाती है। ठीक है, रिफाम्पिसिन एक एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग होती है, इसकी कैटेगरी है, ये ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट काम करती है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक सही आंसर बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 600 से 700 mg पर डे, दूसरा ऑप्शन है 450 से 600 mg पर डे, तीसरा ऑप्शन है 100 mg से 200 mg पर डे और चौथा ऑप्शन है 10 से 20 mg पर डे। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 से 20 mg पर डे। जो रिफाम्पिसिन ड्रग होती है वो एडमिनिस्ट्रेट कराई जाती है एडल्ट में कितनी, 10 से 20 mg पर डे। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एमंग द फॉलोइंग ड्रग इज़ एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टमक। कौन सी ऐसी ड्रग होती है जो स्टमक में एब्जॉर्ब होती है। तो पहला ऑप्शन है मेटोप्रोलोल, दूसरा ऑप्शन है क्यूनोनिन, तीसरा ऑप्शन है एस्पिरिन और चौथा ऑप्शन है एमिनोपायरिन। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही हो जाएगा, एस्पिरिन। ये स्टमक में एब्जॉर्ब होती है। ये स्टमक का नेचर कैसा होता है, वो उसके अंदर जो लिक्विड होता है एसिडिक होता है और एस्पिरिन भी एसिडिक इन नेचर की होती है, जिसकी वजह से वो स्टमक में एब्जॉर्ब होती है और इसकी कैटेगरी होती है नसेट्स की। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिनोमिनॉन ऑफ डिक्रीज ग्लूकोज इन द ब्लड इज़ कॉल्ड। ठीक है, जब ब्लड में आपका ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, तो क्या होता है। पहला ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा ऑप्शन है सेप्टिसीमिया, तीसरा ऑप्शन है हाइपोवैलीमिया, चौथा ऑप्शन है हाइपर ओलेमिया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जब ग्लूकोज आपका डिक्रीज़ हो जाएगा ब्लड में। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, अगर जो है ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, शुगर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, हाइपोग्लाइसीमिया, जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नोट कर लीजिए इसे। A drug that decrease the activity of another drug is called। जो कि ड्रग की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देती है जो दूसरी ड्रग, तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे आपने कोई हाई पावर की दवाई ली हुई है, तो जो आपने पहले दवाई ली हुई है उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करने के लिए जो आप यूज़ करते हो ड्रग, अनदर ड्रग, वो क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है एंटागोनिस्ट, दूसरा ऑप्शन है एगोनिस्ट, तीसरा ऑप्शन है एडवर्स रिएक्शन, चौथा ऑप्शन है सिनर्जिक्स। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एंटागोनिस्ट। ठीक है, जो ड्रग दूसरी ड्रग के एक्टिविटी को कम कर देती हैं, डिक्रीज़ कर देती हैं, वो ड्रग्स क्या कहलाती हैं, एंटागोनिस्टिक ड्रग्स। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलपोरिक एसिड तो वेलपोरिक एसिड क्या है। तो पहला ऑप्शन है एंटी एमेटिक, दूसरा ऑप्शन है एनाल्जेसिक, तीसरा ऑप्शन है एंटी एपिलेप्टिक, चौथा ऑप्शन है एंटासिड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। वेलपोरिक एसिड इज़ अ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आइए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं।
फिनोटोइन इज़ यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ। तो फिनोटोइन यूज़ किया जाता है किसके मैनेजमेंट? पहला ऑप्शन है डायरिया, दूसरा ऑप्शन है कॉन्वल्सन, तीसरा ऑप्शन अस्थमा और चौथा ऑप्शन एसिडिटी। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कॉन्वल्सन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ओके, तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोटेशियम एस्पायरिंग डाययूरेटिक्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सी पोटेशियम एस्पायरिंग डाययूरेटिक्स है? ठीक है, फॉलोइंग्स ऑप्शंस आपको दिए हैं 4, उसमें से आपको पता लगाना है। तो पहला है मैनिटॉल, दूसरा है आइसोसॉर्बाइड, तीसरा ऑप्शन है सप्रोनोलैक्टोन एस्पेरोलैक्टोन, चौथा ऑप्शन है ग्लाइसरॉल। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सरफेनोलैक्टोन। ठीक है, ये क्या है? पोटेशियम एस्पायरिंग डाययूरेटिक्स। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फैटल डोज ऑफ एंटीहिस्टामाइंस। ठीक है, फैटल डोज क्या होती है? ठीक है, तो आपको बताना है, इसमें 4 से 5 ऑप्शन दिए हैं जिसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, कि फैटल डोज क्या होती है? फैटल डोज वो डोज होती है जिसको खाने से ओवर डोज जब हो जाती है तो आदमी डेड हो जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन 10 से 15 mg पर kg, दूसरा ऑप्शन है 5 से 10 mg पर kg, तीसरा ऑप्शन है 25 से 50 mg पर kg, चौथा ऑप्शन है 1 से 50 mg पर kg। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 25 से 50 mg पर kg। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर। जो 10 ईयर से कम के बच्चे होते हैं उन्हें हेपेटाइटिस वैक्सीन की डोज कितनी लगती है? पहला ऑप्शन है 0.1 ml, 0.2 ml, तीसरा ऑप्शन 0.5 ml, चौथा ऑप्शन 1.5 ml। तो जो 10 ईयर्स के बिलो चिल्ड्रन होते हैं उसमें क्या होती है? 0.1 ml इंजेक्ट की जाती है। तो थैंक यू गाइज़।